रीना एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की मालकिन थी। बिल्डिंग में रहने वाली एक नई किराएदार कमला आंटी हर बार कपड़े धोते समय कॉमन वॉशिंग मशीन को टिश्यू के कचरे से भर देती थी। इतना ही नहीं, मशीन पर कब्जा जमाने के लिए वह दूसरों के कपड़े धुलते समय उसमें कीटनाशक तक डाल देती थी ताकि कोई और उसका इस्तेमाल न करे। लेकिन इस बार उसकी चाल उसी बिल्डिंग की मालकिन पर भारी पड़ गई। एक दिन रीना को अपने कपड़ों से अजीब बदबू आई तो वह उन्हें दोबारा धोने नीचे गई। वहाँ उसने देखा कि वॉशिंग मशीन फिर से कागज के टुकड़ों से भरी हुई है। उसने विनम्रता से कहा, आंटी कपड़े डालने से पहले जेबें चेक कर लिया करो, नहीं तो ये कागज सबके कपड़ों पर चिपक जाते हैं। लेकिन कमला आंटी को पता ही नहीं था कि रीना इस बिल्डिंग की मालकिन है। वह तुरंत भड़क गई और बोली, तुम मुझे सिखाओगी? पहले अपने हालात देखो, अकेले बच्चा पाल रही हो और पूरी बिल्डिंग का माहौल खराब कर रखा है। ये सुनकर रीना का गुस्सा फूट पड़ा और उसने एक थप्पड़ जड़ दिया। कमला आंटी जोर जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर बाकी किराएदार भी आ गए। कुछ लोग पहचान गए कि रीना मकान मालकिन है, लेकिन किसी ने बात साफ नहीं की। उल्टा सबने मामला शांत करवाने की कोशिश की। पड़ोसियों की खातिर रीना चुपचाप अपने फ्लैट में लौट गई। शाम को जब वह खाना बना रही थी तभी नीचे से जोरदार शोर आने लगा। उसे तुरंत शक हुआ कि कमला आंटी बदला ले रही है। वह नीचे गई और बोली, क्या तुमने जानबूझकर ये मशीन लगाई है जो मेरे घर में कंपन और शोर कर रही है? लेकिन कमला आंटी साफ मुकर गई और उल्टा रीना पर झूठे आरोप लगाने लगी कि वह रोज अलग अलग मर्दों को घर लाती है और मोहल्ले का चैन खराब करती है। रीना समझ गई कि बहस का कोई फायदा नहीं। उसने तुरंत प्रॉपर्टी एजेंट को फोन किया और कहा कि वह पूरी बिल्डिंग किराए पर देने के लिए तैयार है। दरअसल एक महीने पहले एक कंपनी ने पूरी बिल्डिंग को 5 गुना ज्यादा किराए पर लेने का ऑफर दिया था, लेकिन किराएदारों की हालत देखकर रीना फैसला नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद एक किराएदार राजेश अपनी पत्नी के साथ सेब लेकर रीना के घर पहुंचा। पहले तो रीना को लगा कि वे उसका हालचाल पूछने आए हैं, लेकिन उनकी असली मंशा जल्द सामने आ गई। उन्होंने कहा, अगर आप हमारा किराया और कम कर दें तो हम कमला आंटी को समझा देंगे और वह आपको परेशान नहीं करेगी। ये सुनकर रीना को एहसास हुआ कि ये लोग उसकी परेशानी का फायदा उठाकर अपने लिए फायदा चाहते हैं, जबकि वह पहले से ही इलाके की सबसे कम किराया लेने वाली मकान मालकिन थी। उसने बस इतना कहा कि वह इस बारे में सोचेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने फैसला कर लिया कि अब बहुत हो चुका। उसी रात उसने एजेंट को फोन करके कहा कि वह अगले दिन ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, लेकिन शर्त यह होगी कि सभी मौजूदा किराएदारों को बिल्डिंग खाली करनी होगी। एजेंट खुश हो गया और बोला कि नई कंपनी के पास किराएदारों को हटाने के लिए कई तरीके हैं। फोन रखने के बाद रीना ने तुरंत बिल्डिंग के ग्रुप में एक मैसेज भेज दिया, लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।